आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन। पहला, जनवरी 2023 में निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। दूसरा ऑप्शन, 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट में प्रथम स्थान जापान तथा भारत का स्थान 95वां है। तीसरा ऑप्शन, मझगांवा डाक शिप बिल्डर्स का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चौथा ऑप्शन, जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम ट्रेन लॉन्च किया। इसमें से आपको बताना है गलत ऑप्शन कौन सा है। तो गलत ऑप्शन है दूसरा, क्योंकि जो है भारत का इसमें 85वां 85वां स्थान है, जो है 95 स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, मनीषा रामदास महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में के रूप में चुनी गई। दूसरा, पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तीसरा, सत्येंद्र सिंह लोहिया आयरलैंड के नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के प्रथम पैरा स्विमर हैं। चौथा, शिवांगी सिंह महिला क्रिकेटर हैं। अब आपको बताना है इन चारों में से प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि शिवांगी सिंह जो है महिला पायलट जो है राफेल पायलट महिला हैं, जो पहला जो है महिला जिन्होंने राफेल विमान को उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाचार संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, विजडन ने वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारतीय क्रिकेट से रोहित शर्मा व गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चुना। दूसरा ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को बनाया गया। तीसरा ऑप्शन, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, गलत है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 श्रीलंका ने नहीं बल्कि भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा, दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष रॉकेट 2022 का नाम नूरी है। तीसरा, 2022 का स्वदेशी निर्मित आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत है। चौथा, भारत का प्रथम निजी रॉकेट हंसा-1 है। तो चार में से कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि भारत का प्रथम निजी रॉकेट विक्रम-1 है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2022 संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, भौतिक के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट को। दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में एंटोनी एन को। तीसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वाति पाबो को। और चौथा, शांति के क्षेत्र में एलेस बियालिस्की को। तो आंसर गलत होगा इसमें दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नोस को दिया गया, एंटोनी एन को नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर। दूसरा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। तीसरा, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल। और चौथा, राष्ट्रीय विरासत दिवस 18 अप्रैल। आपको बताना है कौन सा गलत है। आंसर होगा पहला, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर को नहीं। 14 नवंबर को आप जानते होंगे क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। पहला, डेंगू। दूसरा, टाइफाइड। तीसरा, हैजा। और चौथा, हेपेटाइटिस। तो आंसर होगा पहला, डेंगू। डेंगू किससे होता है? मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा पर्यावरण आंदोलन का गलत है? चार ऑप्शन, मैत्री आंदोलन उत्तराखंड में, एपिको आंदोलन कर्नाटक में, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में और बलियापाल आंदोलन पश्चिम बंगाल में। इन चारों आंदोलन में कौन सा जोड़ा गलत है?
आंसर हो जाएगा चौथा बलियापाल आंदोलन। याद रखिएगा, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? चार ऑप्शन, पहला प्रयागराज, दूसरा झांसी, तीसरा देहरादून, चौथा भोपाल। आंसर होगा पहला प्रयागराज में सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र स्थित है। झांसी में क्या है? ऑप्शन आप देख रहे होंगे, झांसी में क्या है? चारा अनुसंधान केंद्र है। देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र है, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है, रिमोट कंट्रोल अनुसंधान केंद्र है। और भोपाल में क्या है? वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? चार ऑप्शन, यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी पौधा, दूसरा ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधा, तीसरा डायोनिया कीटभक्षी पौधा, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की फसल किस क्षेत्र में अधिक होती है? चार ऑप्शन, पहला उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, दूसरा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, तीसरा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, चौथा कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो है चावल अधिक होती है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, जहां वर्षा अधिक होती है सब और जो है गर्मी अधिक पड़ता है, जिस कारण से चावल अधिक होता है। और उपोष्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा से जो है आर्कटिक रेखा के बीच, मकर रेखा से अंटार्कटिका रेखा के बीच को उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ गेहूं की अधिक होता है। और शीतोष्ण किसे कहते हैं? उसके ऊपर वाले के क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, दूसरा ऑप्शन कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च, और तीसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931, चौथा ऑप्शन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 20 मार्च 1931 को। अब चारों में से बताना है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा गलत डेट है। तो आंसर होगा चौथा, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के अधिकारों को हम कहाँ देख सकते हैं? चार ऑप्शन, पहला लोक सेवा आयोग में, दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत में, चौथा तीसरा प्रस्तावना में, चौथा मूल अधिकार में। आंसर हो जाएगा तीसरा प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किस वर्ष मान्यता हटा दिया गया? चार ऑप्शन, 2003 में, दूसरा 2004 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2006 में। तो आंसर होगा 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इसे बौना ग्रह की श्रेणी में कर दिया गया। इसका हिंदी क्या होगा प्लूटो का? यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में हर वर्ष दिया जाता है? चार ऑप्शन, पहला माइकल फैराडे, दूसरा अल्फ्रेड नोबेल, तीसरा न्यूटन, चौथा आइंस्टीन। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, यह एक रसायन शास्त्री थे। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के जनक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। ओबोल का विस्तारित रूप क्या है?
चार ऑप्शन। पहला, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूसरा, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। तीसरा, कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज। चौथा, कॉमन बिजनेस ओरिजिनल लैंग्वेज। आंसर होगा पहला, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन। पहला, वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो। दूसरा, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। तीसरा, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर। चौथा, कंप्यूटर का बड़ा संग्रह। आंसर होगा दूसरा, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट को क्या होता है? चार ऑप्शन। पहला, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद। दूसरा, दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। तीसरा, एक मैलिशियस पैरासाइट जो आपके मैसेज खा जाता है और कंटेंट्स नष्ट कर देता है। चौथा, मित्र जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है। आपको बताना है इन चारों में से क्या आंसर होगा, किसे ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। तो आंसर होगा दूसरा, कि दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। डीओएस का अर्थ है। चार ऑप्शन। पहला, उपकरण संचालन प्रणाली। तीसरा, डेटा संचालन प्रणाली। तीसरा, डिस्क संचालन प्रणाली। और चौथा, प्रणाली संबंधित डेटा। आंसर होगा तीसरा, डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन। HTML। दूसरा, FTP। तीसरा, URL। चौथा, HTTP। आंसर हो जाएगा पहला, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चार ऑप्शन। पहला, कृषि के क्षेत्र में। दूसरा, विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा, गणित के क्षेत्र में। और चौथा, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में। आंसर चौथा होगा, पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार टाइलर पुरस्कार होता है विश्व का। याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है। विश्व का हमने बताया टाइलर। कृषि के क्षेत्र में आप जानते होंगे बोरलांग पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान किस फसल की खेती नहीं करते थे? चार ऑप्शन। पहला, गेहूं। दूसरा, जौ। तीसरा, चना। और चौथा, मक्का की। तो आंसर हो जाएगा चौथा, मक्का की। क्योंकि 13वीं 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। मक्का कहाँ से आया? तो अमेरिका से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन। पहला, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा, मेघालय में। तीसरा, मिजोरम में। और चौथा, निकोबार द्वीप में। आपको बताना है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाएगी, तो आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, मराठी, तेलुगु, संस्कृत। प्रश्न ऐसे जानबूझ के आपको दिए जाते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी हो। इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। तो बताइए, इसमें हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? चार ऑप्शन में से आंसर होगा पहला, बंगाली। याद रखिएगा, सबसे अधिक बोली जाती है भारत में हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी। पहले तेलुगु बोली जाती थी लेकिन अब मराठी आ गया है। ठीक है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हिंदी, दूसरा बंगाली, और तीसरा अब क्या हो गया है? मराठी। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये आ जाए कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो संस्कृत लगाइएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? चार ऑप्शन, पहला समान आवास का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा धर्म पालन का अधिकार, चौथा स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर होगा पहला समान आवास का अधिकार। ये जो है भारतीय संविधान अधिकार प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शोध तत्कालिक अनुपयुक्त का लक्ष्य करता है वह कहलाता है? चार ऑप्शन, पहला क्रियात्मक शोध, दूसरा अनुभाविक शोध, तीसरा प्रत्यात्मक शोध, चौथा मौलिक शोध। तो आंसर हो जाएगा पहला क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन, पहला विश्वसनीयता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा अस्पष्टता और चौथा वैधता। आंसर हो जाएगा तीसरा अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। आंसर हो जाएगा पहला 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम जीवन के लिए शिक्षा सिद्धांत किसने स्थापित किया? चार ऑप्शन, प्रयोजनवाद, दूसरा अस्तित्ववाद, तीसरा यथार्थवाद और चौथा प्रकृतिवाद। आंसर हो जाएगा यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? चार ऑप्शन, पहला गांधी जी, दूसरा फ्रोबेल, तीसरा विवेकानंद और चौथा जॉन डीवी। आंसर हो जाएगा तीसरा विवेकानंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके